क्रेजी कथाकार चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और आज की कहानी हिडन सीक्रेट। ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन अल्मोड़ा जाने के सफर की। मैं अपने साथ एक होल्डोल में गद्दा, रजाई, कंबल और कुछ जरूरी सामान से भरा ट्रॉली बैग लिए हॉस्टल जाने के लिए घर से निकल चुकी थी। टैक्सी स्टैंड में इतने सारे सामान के साथ खड़ी मैं अल्मोड़ा की टैक्सी का वेट कर रही थी कि तभी मेरे सामने एक टैक्सी आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने पूछा, मैडम नैनीताल जाएंगे? नहीं भैया, अल्मोड़ा जाना है, मैंने पीछे से आ रही एक दूसरी टैक्सी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेरी बात सुनते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और पीछे से आ रही लाल रंग की टैक्सी के ड्राइवर को आवाज लगाते हुए कहा, भाई मैडम को अल्मोड़ा जाना है, बैठा लो। कुछ ही सेकंड में वो लाल गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई, जिसमें पीछे की सीट में एक 45 या 40 साल का लड़का, लगभग 35 की उम्र की एक लड़की और आगे की सीट में एक 55 साल के दुबले पतले अंकल पहले से ही बैठे हुए थे। जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि मेरे बैठते ही ये टैक्सी अपनी मंजिल की ओर रवाना होने को बिल्कुल तैयार थी। मैंने एक टैक्सी का किराया पूछा तो टैक्सी ड्राइवर ने मेरा होल्डोल टैक्सी के ऊपर बने करियर में रखते हुए कहा, मैडम अल्मोड़ा का 350 ही है टैक्सी का किराया, वही लेंगे, ज्यादा बढ़ाकर नहीं लेंगे, टेंशन ना लो आप। इतना कहते हुए ही टैक्सी ड्राइवर ने पीछे की डिग्गी खोली और पहले से बैठे हुए बाकी के पैसेंजर के सामान के बीच में मेरे ट्रॉली बैग के लिए भी जगह बनाकर उसे भी सही से रख दिया। ये देखकर मैं भी सीधे खाली पड़ी हुई विंडो सीट पे जाकर बैठ गई। मेरी टैक्सी में बैठने के कुछ ही सेकंड बाद टैक्सी काठगोदाम क्रॉस करके पहाड़ों के बीच से होते हुए भीमताल की ओर जाने लगी। भीमताल की ओर चल दी। इस पूरे वक्त में मुझे छोड़कर टैक्सी में बैठे बाकी लोग आपस में किसी न किसी टॉपिक के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं पहाड़ों के नज़ारों को अपने फोन में कैद करने में लगी थी। देखते ही देखते पहाड़ों में छाई धुंध के बीच से होते हुए ये लाल टैक्सी भीमताल क्रॉस करके भवाली से होते हुए आगे बढ़ गई। टैक्सी को हल्द्वानी से निकले हुए करीब 2.5 घंटा हो चुका था। तभी अचानक सुनसान पहाड़ी के बीच चल रही इस लाल टैक्सी में खर खर की तेज आवाज आई और गाड़ी 1-2 झटकों के साथ रुक गई। टैक्सी के रुकते ही ड्राइवर तेज आवाज में अफसोस करते हुए बोला, अरे भाई तुझे भी अभी ही खराब होना था। क्या हुआ टैक्सी में? पीछे बैठे हुए लड़के ने तुरंत पूछा, जिसके जवाब में टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी का गियर टेस्ट करते हुए बोला, लगता है वायर टूट गया है गियर स्टिक का, और गाड़ी खराब भी ऐसी जगह में हुई है कि यहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं। टैक्सी ड्राइवर की ऐसा कहते ही मेरे बगल में बैठी लड़की घबराते हुए बोली, अरे भैया अब कैसे जाएंगे हम अल्मोड़ा? उस लड़की का साथ देते हुए बाहर की ओर देखकर मैं भी बोली, भैया अब क्या करेंगे हम? बीच रास्ते में उतार दोगे क्या आप हमें? मेरे पास बहुत सारा सामान है, दूसरी टैक्सी में बैठाना पड़ेगा आपको मुझे, ऐसे ही रास्ते पर उतार के मत चले जाना। मेरी बात सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर किसी को कॉल लगाने लगा और फोन में कुछ डिस्कस करने के बाद कॉल कट करते हुए बोला, अरे नहीं मैडम, यहाँ 1 किलोमीटर पीछे कोई गांव है, वहाँ एक मैकेनिक है, उसको फोन कर दिया है मैंने, लेकिन गाड़ी उसके पास लेकर जानी पड़ेगी मुझे। उसका एक आदमी आ रहा है, वो धक्का देकर ले जा देगा गाड़ी वहां तक, फिर मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को अल्मोड़ा, जैसे ही गाड़ी सही होगी। आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन उसमें तो टाइम लग जाएगा ना भैया, मेरे बगल में बैठी लड़की बोली। उस लड़की का सवाल सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर तुरंत जवाब देते हुए बोला, आधा घंटा लगेगा बस, उसका आदमी आ ही रहा है अभी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस टैक्सी ड्राइवर की बात सुनते ही आगे बैठे अंकल बड़बड़ाते हुए बोले, आधे घंटे में तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, ले तू अपने यहाँ तक का किराया ले जा, मैं दूसरी गाड़ी कर लूंगा यहाँ से, तेरे लिए रुके जो क्या रहूंगा यहाँ इतनी देर तक।
जैसा सही लगता है फिर आप लोगों को देख लो। थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो तो मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, बाकी जैसा ठीक लगे। उस टैक्सी ड्राइवर ने अंकल की बात का जवाब देते हुए ये कहा। तो टैक्सी ड्राइवर की ये बात सुनते ही मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अरे भैया, मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैं कैसे जाऊंगी? गाड़ी सही करा के रखनी चाहिए ना पहाड़ों की तरफ ले जाने से पहले। मैं बड़बड़ा ही रही थी कि तभी पीछे बैठी दूसरी लड़की भी मेरा साथ देते हुए बोली, हाँ भैया, मेरे पास भी 3 बैग है, ऐसे लेकर कैसे जाएंगे हम? और दूसरी गाड़ी रुकेगी भी नहीं यहाँ बीच रास्ते में। अब बताओ कैसे बैठेंगे हम दूसरी गाड़ी में भी? पीछे बैठी दोनों लड़कियों को बड़बड़ाते देख टैक्सी ड्राइवर भी तेज आवाज में बोला, अरे मैडम, मैंने कब कहा मैं नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को अल्मोड़ा। यहीं पर थोड़ा इंतजार कर लो, मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को वहां तक। दोनों लड़कियों और टैक्सी ड्राइवर को यूं झगड़ते देख पीछे बैठे लड़के ने उनको शांत कराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं मैडम, हम लोग यहीं इंतजार कर लेंगे, वो गाड़ी ठीक करा के आ जाएगा तो चल लेंगे उसमें बैठकर। इन्हीं सब बातों के बीच अचानक से एक लड़का बाइक से आया और ड्राइवर से बोला, भाई मुझे गैराज से भेजा है, चलो मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को गैराज तक। इतना कहकर उस लड़के ने अपनी बाइक को पीछे बने एक अजीब से दिख रहे रेस्टोरेंट के सामने पार्क कर दिया और वापस आकर गाड़ी में बैठे सभी पैसेंजर्स के उतरने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते आगे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे हुए अंकल अपना बैग पकड़कर टैक्सी से उतर गए। वहीं पीछे बैठे तीनों लोग भी अपना जरूरी सामान का एक एक बैग हाथ में लेकर टैक्सी से नीचे उतर गए। सभी के उतरते ही गैराज से आया हुआ वो लड़का टैक्सी ड्राइवर के साथ गाड़ी को धक्का मारते हुए नीचे की तरफ मोड़कर ले जाने लगा। कुछ देर तक टैक्सी को वहां से जाते हुए देखने के बाद मेरी नज़र रोड के आसपास के नज़ारे पर पड़ी, जहां एक तरफ था ऊंचा पहाड़ और उसके ठीक सामने थी गहरी खाई, जिसमें दूर से ही एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने इस नज़ारे को देखते ही एक लंबी सांस ली और तेज धूप से फोन की स्क्रीन पर टाइम देखने की कोशिश करते हुए बोली, 2:30 बज रहा है, 3 सवा 3 तक तो हम लोग अल्मोड़ा पहुंच भी जाते। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। इससे पहले कि वहाँ खड़े बाकी 3 और लोगों में से कोई कुछ कहता, अल्मोड़ा की तरफ जाने वाली एक बस को रोकते हुए वो अंकल उसमें चढ़ गए और देखते ही देखते बस वहाँ से चली गई। उनको जाते देख दूसरी लड़की बोली, अरे यार, हमने सामान भी उस टैक्सी में ही रहने दिया, सामान ले लेते तो कम से कम कोई और टैक्सी या बस तो कर लेते। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास इंतज़ार के सिवा। करीब आधा घंटा यूं ही बातें करते हुए वहीं खड़े रहने के बाद मैं बोली, हम धूप में ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, वो पीछे वाली दुकान में बैठ जाएं क्या जाकर? मेरे ये कहते ही वो लड़का बोला, दुकान नहीं है वो, पहाड़ी बार है, वहाँ कहाँ बैठोगे तुम लोग? उस लड़के की ये बात सुनते ही दूसरी लड़की भी उस दुकान की ओर देखते हुए बोली, थक गए हैं यार हम लोग बहुत, वहाँ अंदर नहीं जाएंगे, बाहर सीढ़ियों में जाकर बैठ जाते हैं, धूप से भी राहत मिलेगी थोड़ी देर, चले क्या? उस लड़की की ये बात सुनते ही मैंने और उस लड़के ने भी हामी भर दी और धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट का बार की तरफ चल दिए। उस दुकान में पहुंचते ही हम तीनों ने पहले आसपास का मुआयना किया और बाहर की ओर बनी हुई सीढ़ियों में जाकर आराम से बैठ गए। हम तीनों टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे कि तभी उस लड़के ने दूसरी लड़की से पूछा, तो आप अल्मोड़ा में क्या करती हैं? मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं। उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया। तो उसका जवाब सुनकर मैंने चौंकते हुए पूछा, आप मैरिड हो? लगती तो नहीं हो बिल्कुल भी। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, और आप अल्मोड़ा में कैसे? ये सवाल सुनकर मैंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ऐसे तो मैं एक राइटर हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ अल्मोड़ा में एक प्रोजेक्ट में टीचिंग करने आई हूँ। मेरा जवाब सुनकर उस लड़के ने राइटर वर्ड पर हंसते हुए कहा, ओह वाओ, तो मतलब आज की ये इंतज़ार वाली कहानी
आपकी कहानी का हिस्सा बनने वाली है। उस लड़की की बात पर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, हो सकता है। और आप क्या करते हैं? मैं तो यहीं अल्मोड़ा से हूँ। यहाँ होलसेल का काम है हमारा, जनरल स्टोर का। वो लड़का जवाब देते हुए बोला ही था कि तभी उस रेस्टोरेंट कम बार के बाहर बैठी लड़कियों को घूरते हुए एक लड़का उस बार के अंदर चला गया और लगातार बाहर बैठी दोनों लड़कियों को देखकर कुछ कमेंट करने लगा। सिचुएशन की नज़ाकत को समझते हुए मैं सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई और टाइम देखते हुए बाकी दोनों की ओर देखकर बोली, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है हमें यहाँ रुके हुए। ऐसा करते हैं, जहाँ को टैक्सी गई है उसी ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। गाड़ी सही हो गई होगी तो ठीक, वरना सामान ले आएंगे अपना और दूसरी गाड़ी देख लेंगे। मेरे ये कहते ही बाकी दोनों भी सीढ़ियों से उठ खड़े हुए और अपने अपने बैग को पीठ पर टांग कर उस गांव की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। अभी वो तीनों कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन लोगों को बहते हुए पानी की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो यहीं कहीं कोई झरना बह रहा हो। इस आवाज को सुनते ही वो दूसरी लड़की बोली, चलकर देखे पानी की आवाज कहाँ से आ रही है। इस पर उस लड़के ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, लग रहा है इस गांव के पानी का स्रोत होगा यहाँ कहीं पर। उस लड़के के हाँ कहते ही उन दोनों के साथ मैं भी उस पानी की आवाज का पीछा करते हुए कुछ पेड़ों के बीच से होते हुए एक पहाड़ के पास जा पहुंची, जहाँ का नजारा देखते ही हम तीनों की घंटों की थकान मिनटों में छूमंतर हो गई। 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी ये जगह किसी स्वर्ग के जैसी थी, जहाँ पर एक छोटा सा हिडन झरना था जिसके पानी का बहाव बहुत तेज था। वहीं इस झरने के पानी की गिरने वाली जगह पर एक तालाब सा बना हुआ था, जिसके आसपास बड़े बड़े पत्थर यूं ही पड़े हुए थे। इस नज़ारे को देखते ही पहले हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने बैग घास वाली जमीन पर रखकर जूते साइड में उतारते हुए पानी की तरफ बढ़ गए। वो पत्थर काफी बड़े और उबड़ खाबड़ थे, इसलिए हम तीनों एक दूसरे को सहारा देते हुए एक एक पत्थर पर जाकर रुक गए। जहाँ एक और वो दूसरी लड़की और वो लड़का एक दूसरे से अच्छी अच्छी फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं मैं अपने में ही मस्त होकर अपने फोन पर उस जगह की खूबसूरती को उतारने में बिजी हो गई। फिर कुछ देर खामोशी से यूं ही पानी में पैर डाले रहने के बाद मैंने मुस्कुराकर बाकी दोनों की ओर देखते हुए कहा, लगता है अब तो ये इंसिडेंट किसी न किसी कहानी में जरूर डालूंगी मैं। मेरी ये बात सुनते ही बाकी के दोनों लोग मुस्कुराकर नजर भर के उस जगह को गौर से देखने लगे। तभी कुछ ही मिनटों में हम तीनों के कानों में तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जो उसी टैक्सी की थी जो कुछ घंटे पहले खराब हो चुकी थी। टैक्सी के हॉर्न की आवाज सुनते ही हम तीनों उन पत्थरों से उठ खड़े हुए और चल दिए अपनी अपनी मंजिलों की ओर। लेकिन वापस रोड पर पहुंचकर हमें पता चला कि वो टैक्सी अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने हमारा सामान वापस दे दिया और उस टैक्सी से अपना अपना सामान उठा लेने के बाद दोनों लड़कियों ने उस टैक्सी ड्राइवर को यहाँ तक का पेमेंट भी कर दिया। तभी मैंने अपने साथ वाले लड़के की ओर देखते हुए कहा, आपने नहीं निकाला टैक्सी से अपना सामान? अरे नहीं, मेरे पास एक ही बैग था, वो तो मैं यहाँ आप दोनों के साथ के लिए रुक गया था ना, वरना यहाँ अकेले कैसे रुकते आप दोनों। ये कहते ही उस लड़के ने मुस्कुराकर टैक्सी ड्राइवर को अपना किराया दिया और हम तीनों के लिए दूसरी टैक्सी रोकने में लग गया। इस लड़के की बात सुनकर लाल टैक्सी वाला ड्राइवर भी गाड़ी से उतरा और टैक्सी रोकने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में एक टैक्सी रुकवा दी गई, जिसमें पहले से ही ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठे हुए थे। हम तीनों भी जैसे तैसे एडजस्ट करके इसी टैक्सी में बैठ गए और फाइनली कुछ ही देर में अपनी अपनी मंजिलों में पहुंच गए।